राहुल एक इकलौता लड़का था जो अपने माता पिता के साथ एक पुराने मकान में रहता था। मकान उसके दादा दादी का था, लेकिन अब वहां बस वो 3 लोग ही रहते थे। उस मकान में एक कमरा हमेशा बंद रहता था, जिसे तीसरा कमरा कहा जाता था। बचपन से राहुल को सख्त मना थी उस कमरे के पास जाने की। एक रात राहुल ने देखा कि उस बंद कमरे के नीचे से हल्की रोशनी आ रही थी, जैसे कोई मोमबत्ती जल रही हो। उसके माता पिता उस वक्त गहरी नींद में थे। उत्सुकता में राहुल दबे पांव कमरे के पास गया। जैसे ही उसने दरवाजे के पास कान लगाया, अंदर से 3 लोगों के बात करने की आवाजें आ रही थी। 3 लोग? राहुल चौंक गया। इस घर में तो केवल 3 ही लोग थे, माँ, पापा और वो खुद। फिर अंदर 3 कौन? धीरे से उसने दरवाजा खोला। कमरा अंधेरे में डूबा था। बस एक कोने में कुर्सी पर बैठा एक आदमी दिखा, चेहरे पर कपड़ा बंधा हुआ। राहुल ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? उसने जवाब नहीं दिया। तभी पीछे से किसी ने राहुल के कंधे पर हाथ रखा। वो डर के मारे पलटा तो मां खड़ी थी, चेहरा गुस्से में। तुझे कितनी बार मना किया था इस कमरे में मत आना। लेकिन मां, ये आदमी कौन है? मां चुप रही। तभी वो कुर्सी वाला आदमी धीरे से बोला, मुझे बाहर निकालो, मेरी आत्मा फंसी है। राहुल कांप उठा। ये क्या था? तभी उसके पापा भी आ गए। पापा बोले, अब इसे सच बताना ही होगा। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कसम है उस तीसरे शख्स की जो आज भी उस कमरे में बंद है, अभी सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो अगली बार जब अकेले कमरे में होगे, एक परछाई तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। मां ने धीरे से बताया, ये तेरे चाचा हैं, पागल हो गए थे। एक रात उन्होंने सबको मारने की कोशिश की थी।